कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं ऐसे जातकों के बारे में जो पुराना मकान खरीदना चाहते हैं या पुराना फ्लैट खरीदना चाहते हैं, मतलब बना बनाया, जिसमें पहले से कोई रह के गया हो, या ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ की कंस्ट्रक्शन पहले से हुई हो। निश्चित है कि भाई ऐसा बना बनाया है तो उसमें कंस्ट्रक्शन की कुछ बारीकियां हैं जिससे कि हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, जिसे ऐसा कहा जाता है कि वास्तु पुरुष की एनर्जी खुल के नहीं आ पाती है और स्पेस से आने वाली जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वो भी वहाँ पर नहीं आ पाती हैं या रुक नहीं पाती हैं, जिससे हमारे को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट शुरू हो जाता है। मतलब जैसे ही आप उस मकान में शिफ्ट हो जाते हो। तो क्या कंस्ट्रक्शन की बारीकियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स, कि भाई इनका तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। उसके अलावा आसपास की सराउंडिंग्स क्या हैं, सड़क कैसी है, सामने पीपल का वृक्ष है, उसकी छाया कैसे पड़ रही है, क्या वृक्ष होने चाहिए, शमशान है पास में, कितनी दूर शमशान होनी ठीक रहती है, क्या नियम है, मंदिर के साथ लगती हुई दीवार है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बंद गली में आगे मकान है और उसके आगे फिर क्या है, उसके पीछे क्या है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब आप मकान खरीदने के लिए निकले हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी ने आपको कह दिया और आपने पैसे दे दिए और एकदम से आप शिफ्ट हो गए। थोड़ी जांच परख तो आप करोगे। तो उसमें आपको मदद करने के लिए कि भी किस प्रकार की जो बेसिक जानकारियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 2 भाग में ये वीडियो बनेगी, क्योंकि जानकारी थोड़ा सा समझाने के लिए लंबी हो जाएगी, तो 2 भागों में इसको बनाया जाएगा। ये पहला भाग है, इसमें मूल रूप से हम कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले ये स्क्रीन पे देखिए, ये चार्ट है और मैं ऐसे ध्यान करके बना रहा हूं कि आप जो हैं, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं दिशाओं के बारे में भी, तो बड़े बेसिक से और आसानी से, सरलता से उन्हें समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब जो दिशाएं हैं इनको समझिए। शुरू करिए घड़ी के समानांतर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सबसे पहले देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर, उसके बाद उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका ईशान कोण आ जाता है। यहां पर वास्तु पुरुष का ब्रेन होता है। उसके बाद नीचे आते जाइए, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, जैसे घड़ी चलती है। ईस्ट दिशा आ गई आपकी, पूर्व दिशा। उसके बाद साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ये अग्नि कोण या आग्नेय कोण होता है। उसके बाद आ जाइए साउथ में, दक्षिण दिशा हो गई आपकी ये। फिर साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ये नैऋत्य कोण होता है। उसके बाद आ जाइए वेस्ट दिशा पे, पश्चिम दिशा। उसके बाद उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ये वायव्य कोण होता है। मेरी प्रार्थना रहेगी, इस चार्ट को आप कॉपी पेन लिया हुआ है आपने, बना लीजिए इसको, और फिर आगे आगे मैं समझाता जाऊंगा तो आपको बेसिक वास्तु की नॉलेज भी हो जाएगी। कुछ अमेंडमेंट्स करवाने पड़े उसमें, आपको जो कंस्ट्रक्शंस हैं कुछ तोड़वाना पड़ा थोड़ा बहुत, या थोड़ी रिपेयर करवानी पड़ी, तो आपको पता रहेगा कि भाई यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए चार्ट आपकी हेल्प करेगा। और इसमें 12 पॉइंट्स हैं, 12 बातें हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, कि सीढ़ी कहाँ पर बनी हुई है, किचन कहीं गलत तो नहीं बनी हुई है, क्योंकि फिर आपको वो परेशान करेगी ही करेगी। ऊर्जा है,
अगर आपकी ऊर्जा उससे बहुत हाई हो जाएगी फिर कोई कंस्ट्रक्शन मायने नहीं रखती, लेकिन फर्क फिर भी पड़ेगा, समझिएगा। सब ऊर्जाओं का खेल है। तो जैसी ऊर्जा है बनी हुई, तो उसके हिसाब से चलना ही ठीक रहता है। सबसे पहला पॉइंट समझिए, सर्वप्रथम इसकी जांच करें कि घर के सामने सड़क, आपके घर के सामने जो सड़क है, सड़क की ऊंचाई आपके घर के आधार से अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए। जो आपका जो घर है उसके सामने वाली सड़क है वो ऊंची नहीं होनी चाहिए, जो आपके घर का आधार है, बेस है जो आपका, इस पे मकान खड़ा हुआ है। इसमें भी तारकोल, पत्थर, ईंटें और केवल मिट्टी की सड़क ही क्रम अनुसार प्रभावी रहेगी। तारकोल बजरी वाली सड़क है तो ज़्यादा परेशानी आपको उठानी पड़ेगी, शनि खराब होता है इससे। पत्थर की सड़क है थोड़ा सा तारकोल वाली से कम। ईंटें केवल बिछी हुई हैं, जैसे गांव में सड़क होती है, सड़क ऊंची है तो और भी कम प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, मतलब नेगेटिव प्रभाव। और केवल मिट्टी डली हुई है तो सबसे कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जांचें कि आपका जो मकान है वो सामने वाली सड़क से ऊंचाई पे होना चाहिए, काफ़ी ऊंचाई पे होना चाहिए, कि भविष्य में सड़क अगर दोबारा बनती है तो उसमें उसका लेवल ऊंचा ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्वी अर्थात ईशान कोण में, जहां वास्तु पुरुष का ब्रेन है, सेप्टिक टैंक, बाथरूम, टॉयलेट या किचन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें पहले से वहां अगर बनी हुई है तो आपको अवॉइड करना है वो मकान, समझिएगा इस बात को। चर्चा फिर ये भी कर सकते हैं आगे आप मुझसे कमेंट के द्वारा कि भाई ऐसे बना हुआ है और सिर्फ ये कमी है, बाकी सब चीज़ ठीक है। फिर देखा जाएगा, बताया जाएगा आपको सॉल्यूशन फिर क्या है, भाई क्या चीज़ बनवानी है, क्या चीज़ वहाँ से हटवानी है। लेकिन अभी आप नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि नॉलेज बहुत काम आएगी आपके। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि फेल हो जाती है अगर टॉयलेट बना हुआ है ईशान कोण पे, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, ऐसी स्थिति हो जाती है। और जो पहला जो पॉइंट है, जहाँ सड़क ऊंची हो गई और तारकोल वाली सड़क है और बड़ी व्यस्त रोड है, तो अच्छे भले आप जो आपका ग्राफ सक्सेस का लाइफ में जो ऊंचा उठा हुआ था अपने आप नीचे गिरने लग जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कि ये क्या हो रहा है। इतना प्रभाव पड़ता है ऊर्जाओं का। तीसरा पॉइंट, घर के नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी अर्थात ईशान कोण, ईस्ट पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी अर्थात अग्निकोण या आग्नेय कोण, इन दिशाओं में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत वजन होता है सीढ़ियों में। दिशा निश्चित है उसकी, जो दिशाएं भार नहीं उठा सकती हैं उनका जिक्र करा गया है। वहां अगर सीढ़ियां होंगी तो व्यर्थ का भार जिंदगी में आपके उत्पन्न हो जाएगा, समझ लीजिएगा। फर्श पे आ जाओगे एक प्रकार से, अच्छे भले उड़ रहे हो आसमान में, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, केवल सीढ़ियाँ गलत बनी हुई हैं और आप वहाँ शिफ्ट हो गए तो धीरे धीरे जैसे 8 महीने के अंदर ये मैक्सिमम मैंने बताया है ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ने लग जाएगा। अगर वो ऊर्जा किसी प्रकार से कट नहीं रही हैं या कंज्यूम नहीं हो रही हैं, समझिएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जांच करिएगा अच्छे प्रकार से, और जो ये मैप है इसको समझ के देखिएगा और स्वयं आकलन लगाइएगा। ईस्ट कौन सी दिशा हो गई? ईस्ट वो हो गई जहां से सूरज आ रहा है और आप सूरज के मुख के सामने खड़े हुए हो, जहां से लाल सूरज सुबह सुबह निकला, आपका उसकी तरफ मुंह है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ हो जाएगी और राइट हैंड साइड पे साउथ हो जाएगी और आपके पीछे वेस्ट आ जाएगी। ऐसे समझ लीजिए, ये चार्ट ऐसे काम करता है। और दो दिशाओं के बीच में फिर कोण आ जाएंगे, जो 4 कोण हैं, और बीच में ब्रह्मस्थान आ जाएगा जहां नाभि होती है, वास्तु पुरुष की नाभि होती है, जहां से सारी दिशाएं ये निकल रही हैं, या इस चार्ट में जहां से सब पॉइंट्स निकल रहे हैं, वो बीच का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो ब्रह्मस्थान है।
चौथा पॉइंट लिखिए, घर के सेंटर ब्रह्म स्थान पर किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कई जगह सीढ़ियां बनी हुई होती हैं, बताइए, और कहते हैं हमने वास्तु के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाई है। कौन सा वास्तु है भैया? किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए जो घर का ब्रह्म स्थान है, सेंटर पॉइंट है। अपितु यह स्थान बिल्कुल खुला हुआ, हवामय एवं प्रकाशमय ही होना चाहिए। आना जाना सब कुछ रुक जाएगा भाग्य से जो आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा पॉइंट लिखिए, घर के वेस्ट पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण, साउथ दक्षिण और साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी कोना अर्थात अग्निकोण, इन दिशाओं में किसी भी तरह का बेसमेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने पूरी बिल्डिंग खरीद ली, बेसमेंट है उसमें पहले से बना हुआ, तो ध्यान रखिएगा इन दिशाओं में बेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये भी तो हो सकता है ना, आप बड़ी बिल्डिंग आपने खरीद ली हो, बेसमेंट गलत जगह बना हुआ है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां रखा है। छठा समझेगा पॉइंट, घर के साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण, साउथ दक्षिण और साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी अर्थात अग्निकोण में किसी भी तरह का बोरवेल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए, गलत बना हुआ है, ये अवॉइड करिए उसको। ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम करवाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोरवेल की जगह निश्चित होती है, ये दिशाएं सपोर्ट नहीं करती है। हर एक दिशा, हर एक कोणा जो होता है, कोण जो होता है वो अलग अलग एलिमेंट्स को कैरी करता है, उस एलिमेंट्स के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन करी जाती है। यही है पूरे वास्तु पुरुष का सिस्टम पूरा। उसके अगेंस्ट आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक ऊर्जा का फ्लो अच्छा हो रहा है, जैसे बहता हुआ जल है, तो सरलता से कैसे पार हो जाओगे कि जिस दिशा में जल का बहाव है उस दिशा में आप तैरने लग जाइए, तो आपको सपोर्ट करेंगी। और भाव के अगेंस्ट तैरोगे तो बहुत मेहनत लगेगी, तो व्यर्थ की मेहनत ना करना पड़े आपको, इसलिए फिर मैंने ये पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। सातवां पॉइंट लिखिए, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर उत्तर पूर्वी अर्थात ईशान कोण का उठाव, यानी वो एक प्रकार से उसकी ऊंचाई हो गई, उठाव। साउथ वेस्ट कॉर्नर दक्षिण पश्चिमी अर्थात नैऋत्य कोण से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए, अपितु घर का नैऋत्य कोण जहां वेस्ट से नीचे से हिस्सा जहां हम जाते हैं, जहां हिप्स आ गए उनके वास्तु पुरुष के, वो हो गया आपका नैऋत्य कोण, सर्वाधिक ऊंचा होना चाहिए, सबसे ज्यादा ऊंचा होना चाहिए नैऋत्य कोण आपका, और ईशान कोण आपका सर्वाधिक नीचा होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ है, मान लीजिए ईशान कोण बहुत ज़्यादा ऊंचा है और नैऋत्य कोण बिल्कुल नीचे है, तो ये कंस्ट्रक्शन गलत हुई है, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो हमारे को अगर ये कंस्ट्रक्शन गलत है तो हमारे को उस मकान को, उस घर को अवॉइड करना है। दोनों का मैं मिक्स बता रहा हूँ, देखते जाइए, कंपेयर करते जाइएगा। फ्लैट का भी इसमें आ गया बना बनाया, और मकान का भी आ गया जो जड़ जमीन से आप खरीद रहे हो। आठवां पॉइंट लिखिए, घर का मुख्य द्वार जो मेन एंट्रेंस है घर की, साउथ वेस्ट कॉर्नर दक्षिण पश्चिमी अर्थात नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए, अपितु नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर उत्तर पूर्वी अर्थात ईशान कोण में मुख्य द्वार होना अति मंगलकारी रहता है। अब एक बात को समझिए कि नैऋत्य कोण जो है, क्योंकि पद होते हैं हर एक उसमें जो दिशा है पूरी आपकी,
2 कोण हो गए, बीच में दिशा हो गई और 9 पद होते हैं देवी देवताओं के। वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। अभी समझने के लिए जो ईशान कोण है यानी कि जो कॉर्नर है आपका, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं कि उस कोने पे ही दरवाजा होना चाहिए। वास्तु पुरुष जो लेटा हुआ है तो जहां पर उसके 2 कान हैं वहां पर एक कान नॉर्थ की तरफ हो गया और एक कान ईस्ट की तरफ हो गया, तो वहां आपकी एंट्रेंस होगी। सर पे नहीं बनानी आपने एंट्रेंस, ठीक है, वो बेस्ट है आपकी। और अगर किसी ने जो कोण है वहां पर बनाई हुई है एंट्रेंस साउथ वेस्ट में, तो आपको वो अवॉइड करनी है, वहां ठीक नहीं है, चोरी भी हो सकती है, हमारा हक भी लोग मार सकते हैं, ये समझ लीजिए। एक प्रकार से इतना प्रभाव पड़ता है दिशाओं का। और जो बची आपकी वेस्ट और साउथ, जहां वास्तु पुरुष के दोनों घुटने हैं वहां पर आपका डोर होगा, एंट्रेंस वहां पर होगी। दोनों कान नॉर्थ और ईस्ट, एक कान नॉर्थ में है उसका, एक कान ईस्ट में है, वहां पर आपने दरवाजा दिया, एंट्रेंस दी। और दोनों घुटने एक वेस्ट में हो गया, एक साउथ में हो गया, वहां एंट्रेंस दी। घुटनों से नीचे अगर हम आते हैं यानी कि वेस्ट में हम नीचे आते हैं तो वहां पर अगर एंट्रेंस है, घुटनों से नीचे अगर हम आते हैं, पैरों की तरफ आते हैं, साउथ में भी और वेस्ट में भी, तो वहां पर एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, वो आपने अवॉइड करनी है। नौवा पॉइंट लिखिए, घर की मुख्य छत पर, जो मुख्य छत है घर की आपकी, किसी भी तरह का रूम, जैसे सर्वेंट रूम बना हुआ है या इन्वर्टर रूम बना हुआ है और भी किसी प्रकार का रूम बना हुआ है जो यूज नहीं होता है, किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूं, घर की छत के ऊपर, नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी अर्थात ईशान कोण, ईस्ट पूर्व, इन दिशाओं में नहीं होना चाहिए। घर की छत के ऊपर किसी प्रकार का रूम इन दिशाओं में नहीं होना चाहिए। अगर सुविधा हेतु निर्माण करना पड़े, अगर आप बनवाते हो, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर, दक्षिण पश्चिमी अर्थात नैऋत्य कोण और साउथ दक्षिण में ये दिशाएं ही अच्छी रहेंगी किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन के लिए छत के ऊपर। और जहां मैंने बोला है कि यहां कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, वहां मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको वहां पर खुली छत रखनी है, समझिएगा। आगे समझ जाओगे आप अगले पॉइंटों में कि मैंने ऐसा आपसे क्यों कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन बनी है, तो आपके पास ज्ञान है, नॉलेज मैंने अब आपको दे दी है, तो आपको पता है कि यहां ये नहीं होना चाहिए। 10वां पॉइंट लिखिए, 10वां पॉइंट समझाता हूं मैं आपको। घर की मुख्य पानी की स्थायी टंकी, परमानेंट जो टैंक है आपका, जिससे पूरे घर को पानी मिलता है, केवल साउथ वेस्ट कॉर्नर, छत पे जो साउथ वेस्ट कॉर्नर पड़ेगा, दक्षिण पश्चिमी अर्थात नैऋत्य कोण में ही होनी चाहिए। तथा इस दिशा की दीवार, वहां पर जो दीवार है, मान लीजिए जो मोंटी आपने बना रखी है वहां पर, उसके ऊपर आपने टंकी रखी हुई है और उनके कोनों की जो दीवार है, उस दीवार का मैं जिक्र कर रहा हूं। इस दिशा की दीवार मौजूदा पानी की टंकी की ऊंचाई से 3 फुट अधिक ऊंची होनी चाहिए। अस्थायी टंकी, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा टैंक आप रखवा देते हैं, आपका यूजेज ज़्यादा हो गया तो उसमें सप्लाई जाती है, मतलब कि जो नया टैंक आपने छोटा रखवा दिया है और मेन पानी की टंकी से उसको जोड़ा हुआ है कि उसमें जब पानी भरता है रोज सुबह, तो उसके द्वारा वहाँ से एक पाइप, जो अस्थायी टंकी टेम्परेरी आपने रखी हुई है, छोटी टंकी, तो उसमें जाता है। तो कुछ समय के लिए उसको आप साउथ दक्षिण या वेस्ट पश्चिम दिशाओं में रख सकते हैं, मतलब वो टंकी वहाँ पर रखी जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेरी होनी चाहिए। अदरवाइज परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि जो आपकी टंकी है उसको ही बड़ी कैपेसिटी का आप रखिए और उसको रिप्लेस कीजिए। और जो ये 3 फुट की अधिक ऊंची जो होनी चाहिए, इससे आपकी टंकी जो है और पानी जो है वो ठंडे रहेंगे, समझिएगा।
क्या बताया मैंने, नैऋत्य कोण ऊंचा होना चाहिए, तो वो कोण ऊंचा होना चाहिए, ऊपर भी ऊंचा होना चाहिए। और इसका एक फायदा ये भी होगा, हमारा वास्तु भी ठीक रहेगा, ऊर्जा भी ठीक रहेगी और छाया आती रहेगी, एक प्रकार से धूप से गर्मी से बचाव मिलेगा, तो पानी ठंडा रहेगा। 11वां पॉइंट लिखिए, घर की मुख्य छत पर किसी भी तरह का बाथरूम, टॉयलेट या नेटवर्किंग मोबाइल टावर नहीं होना चाहिए। अगर सोलर पैनल लगे हैं तो भी छत पर नॉर्थ, उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी अर्थात ईशान कोण या ईस्ट पूर्व, इन दिशाओं में नहीं होने चाहिए। यानी जहाँ पर ये टावर अगर जो मैंने बताया यहाँ नहीं होने चाहिए, वहाँ पर आपका खुला स्पेस होना चाहिए। समझ लीजिएगा इस बात को। मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, बहुत हैवी अगर टावर ऊपर ये लगे हुए हैं, मोबाइल नेटवर्किंग टावर या जो कुछ भी हैं, जितना मेरे को ज्ञान है कि मोबाइल नेटवर्किंग टावर लगते हैं, शायद इंटरनेट के लिए भी लगते होंगे, तो उसका हमारा जो ब्रेन है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत हाईली नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। देखो पक्षी जी नहीं पाता, ये समझ लीजिए आप, छोटा सा जीव, नन्ही सी चिड़िया जी नहीं पाती, सर्वाइव नहीं कर पाती, तो ऐसा थोड़ी होगी हमारे पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कि पहले से कंस्ट्रक्शन है तो हमने अवॉइड करनी है वो चीज़, इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। अंतिम पॉइंट लिखिए, अंतिम पॉइंट समझिए, 12वां पॉइंट। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और फिर कहते हैं पैसा नहीं आता हमारे पास। समझेगा इस बात को। घर में या घर की छत पर, घर की छत हो गई और घर के अंदर किसी भी तरह के टीन शेड या इस तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए कि बारिश का जल, मतलब जब बारिश होगी तो वो जो जल जो पड़ेगा छत के ऊपर या घर के अंदर कहीं ऐसी जगह पड़े, बारिश का जल ईस्ट, पूर्व या नॉर्थ, उत्तर, इन दिशाओं के अलावा किन्हीं भी और दिशाओं में गिरता हो। समझेगा इस बात को। आपने किसी प्रकार की ऐसी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन करवा रखी है कि छत पे जो जल है, बारिश का जल, वो इस प्रकार से गिरता हो कि ईस्ट में नहीं गिर रहा आपका और नॉर्थ में नहीं गिर रहा, नॉर्थ पूरी की पूरी और ईस्ट पूरी की पूरी, वहाँ ना गिर के मान लीजिए साउथ में गिर रहा है, यम की दिशा में गिर रहा है। बारिश का पानी चंद्रमा होता है, बहुत सारे उपाय होते हैं बारिश के पानी से। या टीन शेड आपने ऐसा लगा रखा है सीधा सीधा साउथ डायरेक्शन में सारा का सारा पानी गिर रहा है, आपका तो अच्छा बारिश से बचाव भी हो गया और सारा जो पैसा है वो इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे ऊर्जा जो है वो संरक्षित नहीं हो पाएगी। गिरना कहाँ चाहिए? ईस्ट में गिरना चाहिए, नॉर्थ में गिरना चाहिए, वहाँ तो गिर नहीं रहा। आपने कंस्ट्रक्शन ऐसी करवा रखी है, पहले से कंस्ट्रक्शन ऐसी हुई है, तो मनी फ्लो हमारा प्रभावित होता ही होता है और मन भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। सीधे तौर पे चंद्रमा को अफेक्ट करता है ये ध्यान रखिएगा। 12वां पॉइंट, अलग से शेड आपने बनवा दिया, जनरेटर रखवा दिया, और पानी जो गिर रहा है वो किस दिशा में गिर रहा है? इन दिशाओं में गिरना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट में, पूरी की पूरी, और गिर रहा है साउथ में आपका, तो मनी आपका प्रभावित होगा। तो ये है पार्ट 1। अगले भाग में हम बात करेंगे हमारे सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए और बहुत विशिष्ट चीज़ें जो बड़े बूढ़ों की कही हुई बातें हैं और उनको ध्यान हम नहीं करते हैं, और कुछ नहीं होता ऐसे कह के हाथ हिला के मना कर देते हैं, और जब कुछ होने लग जाता है फिर भागते फिरते हैं। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे भाग में हम उनको समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न है आपका, कुछ ना समझ में आया हो, तो केवल वीडियो से रिलेटेड ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी सभी सार्थक और ज्ञानवर्धक और जिज्ञासु कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा जैसा मुझे समय मिलेगा। ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगी हो, इससे मदद मिली हो, आपको ज्ञान मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगणों के साथ इसको शेयर कीजिएगा।
अगला भाग अगले संडे को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो अगले संडे मिलते हैं आपसे। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम